लोकसभा चुनाव के लिए बसपा अब 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है और यह फॉर्मूला लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर टेस्ट होगा। वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस पूरी रणनीति पर जानकारी देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर ठीक तरह से पहले ही पिछड़ों का आरक्षण लागू कर देते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही बीजेपी को इतना लंबा नाटक करना पड़ता। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे दल बीएसपी की नकल करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारी पूरी है और बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी, उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। दरअसल बता दें, विश्वनाथ पाल संभल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पूरी तरह मजबूत है। निकाय चुनाव में बीजेपी मुस्लिमों को टिकट देने की तैयारी में है और ऐसे में क्या बीजेपी की मुस्लिमों में घुसने की तैयारी है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई नई चीज नहीं है। मुस्लिम क्या इस देश में नहीं रहता? क्या उसका हक अधिकार नहीं है? अगर बीजेपी कर रही है तो यह कोई उसकी नई बात नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर एक स्थापना दिवस मना रही है और दूसरी ओर बीजेपी मुस्लिमों पर लगातार अत्याचार भी करवा रही है। इस सवाल पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी क्या कर रही है यह उनसे पूछिए। बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर लेकर सेक्टर स्तर पर बैठक लगातार कर रही है, जिसकी तैयारी पूरी तरह कर ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की तैयारी नहीं थी वह किसी न किसी बहाने बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अगर ठीक तरह से पहले ही पिछड़ों का आरक्षण लागू कर देते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना कोर्ट का निर्णय आता और ना ही बीजेपी को इतना लंबा नाटक करना पड़ता। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सब बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी जो कमेटी बनी थी उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी बेईमानी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर साफ कर दिया था कि किसी भी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन मुस्लिम समाज का, पिछड़ों का, SC ST OBC ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का, तमाम जनमानस का गठबंधन है। यह भाईचारा बहुजन समाज पार्टी के साथ बन गया है, दूसरे दलों के साथ, यानी कि दूसरे दलों के पास में कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर हम गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की खत्म होने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हो या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, यह लोग क्या करते हैं जब अपने ऊपर अत्याचार होता है, लोकतंत्र की हत्या होती है। यही कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को तोड़कर राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या की थी, तब उन्हें दिखाई नहीं दिया था। 2 बार इन्होंने ऐसा किया, लेकिन आज जब इनकी सदस्यता समाप्त हुई है, पर यह नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यह दोनों पार्टियां जनता के हित के जो काम है उनको उसको जनता का दिमाग उधर न जाए, इसलिए इस तरह की काम कर रहे हैं। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कांग्रेस शाफनाथ तो बीजेपी नागनाथ बनी हुई है। इस तरह की वो दिखावा करके दलित मुस्लिम के वोटों को बटोरने में षड्यंत्र रच रही है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।